एलवीएम वाला क्या क्या देखा था एलवीएम में? सो एलवीएम से, यस, एलवीएम से हमने लाइक पार्टीशन क्रिएट करना सीखा था। तो एलवीएम की स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना होता है। द नेक्स्ट स्टेप, चलो क्विकली बतानी है आपको। फिजिकल पार्टीशन क्रिएट होने के बाद क्या क्रिएट करते हो? वैल्यू पीवी, फिजिकल वैल्यू। पीवी के बाद वीजी, वीजी के बाद एलवी। द नेक्स्ट, ओके, सो एलवी क्रिएट होने के बाद एक पार्टीशन के जैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसे आप फॉर्मेट कर सकते हो, देन माउंट कर सकते हो, देन उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये स्टेप थी हमारी, फॉर्मेट, माउंट एंड देन लास्ट में यूज। इसमें डेटा आप डाल सकते हो, ठीक है। सो ये सारी स्टेप हमने देखी थी। एलवीएम कैसे क्रिएट होता है ये भी देखा था, स्टेप बाय स्टेप उसे रिमूव कैसे करते वो भी देखा था। ओके, सो ओनली रिसाइज करके नहीं देखा होगा। यस, ओके। सो चलो क्विकली फिर से हमें पार्टीशन क्रिएट करना है यूजिंग एलवीएम एंड देन उसे रिसाइज करके देखते हैं। ओके, सो सारी स्टेप आपको बतानी है बिकॉज ये टॉपिक हमारा हुआ है। एलवी क्रिएट होने तक सारी स्टेप आपको बतानी है। पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे जगह है, चलो शिफ्ट हो जाओ जल्दी से आगे। आगे बैठना है, अदरवाइज हम छोटी लैब ले सकते थे, बड़ी लैब लिए बिकॉज आप अच्छे से बैठ पाओ। ओके, सो वेरीफाई करो आपके पास कितनी हार्ड डिस्क है। यस, करेक्ट, LSBL के। सो कितनी हार्ड डिस्क है आपके पास? 2 है। कौन से टाइप की है? SATA टाइप की है। ओके, सेकेंड वाले हार्ड डिस्क में आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, करो। यप डिस्क /dev/, एंटर, नेक्स्ट, एन, नेक्स्ट। प्राइमरी क्रिएट करना है, सो फर्स्ट सेक्टर बताना है, नहीं, लास्ट सेक्टर। सपोज हमें अब एलवी में कन्वर्ट करना है, एलवीएम टेक्नोलॉजी में। सो इसकी साइज सपोज मैं 2 GB देती हूँ। ओके, सो एंटर, नेक्स्ट स्टेप, एलवीएम में इसे करेक्ट टाइप चेंज करना है तो ऑप्शन यूज करोगे टी, देन एंटर। हेक्स कोड बताओ, 8E। एलवीएम का हेक्स कोड क्या है? 8E, एंटर। देन देखो पार्टीशन का टाइप चेंज हुआ है, लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम, प्रिंट करके देख लो। सो टाइप में क्या शो हो रहा है? लिनक्स एलवीएम। ओके, सेव करो, राइट एंड क्विक, डन। हो गया एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट। यस, अब आपको इसे एलवीएम में कन्वर्ट करना है। चलो स्टेप बताओ क्विकली। पीवी क्रिएट, करेक्ट, नेक्स्ट, स्लैश dev/HDB1, एंटर, नेक्स्ट। वीजी क्रिएट, करेक्ट, नोटबुक ओपन होनी नहीं चाहिए, रिवाइज कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका हुआ है, आपको रिवाइज करना है, सो नोटबुक क्लोज। नेक्स्ट, वीजी क्रिएट। अब एक पी की साइज मुझे चाहिए 16 MB। सो कमांड बताओ, -s 16 स्लैश, वीजी को एक नेम देना पड़ेगा, सो दे दो नेम, न्यू वीजी। ठीक है, चलो नाम चेंज हुआ है हमारे वीजी का। नेक्स्ट, किसे क्रिएट करना है? /dev/,
एचडीबी वन क्या है? /dev/HDB1 क्या है? करेक्ट, पीवीए। हमारे पीवी का नाम क्या है? /dev/HDB1। पहले वो फिजिकल पार्टीशन था, उसके बाद हमने उसे कन्वर्ट किया है पीवी में। देन पीवी से क्रिएट होता है हमारा वीजी। सो एंटर। अब मुझे बता, हमारा पार्टीशन था 2 GB का। यस, तो हमने यहाँ पे एक पी की साइज कितनी मेंशन की है? 16 MB। सो मुझे बताओ कितने पी क्रिएट हुए होंगे? 127। करेक्ट, सबका आंसर आया है या ऐसे है या ऐसे बता रहे हो? नाही समजलं? मग कधी विचारायचं क्वेश्चन? सगळा टॉपिक झाल्यावरती? कौन बता सकता है? जिन्होंने आंसर बताया 127, कैसे आया बताओ? हमारे पार्टीशन की साइज कितनी है? 2 GB। 2 GB मतलब कितना MB होता है? चलो आप बताओ, बाकी सारे शांत बैठो। निशा आप बताओ। 1 GB मतलब कितना MB होता है? गलत, यहाँ पे आप गलत हो जाते हो। किसी ने पढ़ रहे हो आप? देखो, 1 GB मतलब 1224 MB। सो 2 GB मतलब 2048 MB। 2048 MB को डिवाइड करो 16 से, करो। हुआ कैलकुलेट? चेक करो नोटबुक। नोटबुक कैसे ओपन हो गई? कितना आया निशा आंसर? देखो, मुझे लगा था शिष्य ने आपका लाइक कच्चा है, अभी तो मैथ भी कच्चा है। 128 आंसर मिला है आपको, 128। बट मैंने आपको बोला है, जब भी आपका वीजी होता है तो वीजी में लाइक आपका जो पी होता है कंप्लीटली 16 MB का होता है। बिकॉज यहाँ पे साइज कितनी है? 16। अगर 4 होती तो 4 MB कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो क्रिएट होता है। ओके, सो जो आपका 2 GB है कंप्लीटली 2048 MB नहीं होता, उसमें कुछ के भी कम होता है। सो रियल में भी देखोगे तो थोड़ा सा कम होता है उसमें, ठीक है। सो इसलिए जब भी इसे हम कन्वर्ट करते हैं वीजी में, तो वीजी में आपका लास्ट वाला एक पी क्या होता है? कम क्रिएट होता है। ओके, सो अभी हमारे लास्ट वाले पी की मतलब पी की साइज कितनी है? 16 MB। तो यहाँ पे एक पी आपका ऑलवेज कम होगा, तो आंसर कितना मिलेगा? यस, ओके। एंड देन एमबी में कहोगे तो कितना मिलेगा? 2048 से माइनस करो 16, बिकॉज एक पी कम हो रहा है ना। 2032, 16 MB कम होके आपको ये आंसर मिलेगा, बिकॉज एक पी आपका कम हुआ है, तो एक पी की जितनी साइज होगी उतना वो कम हो जाएगा। सो क्लियर? अगर यही मैंने आपको बोला कि आपके पास लाइक पी है, ठीक है, सो मैंने आपको पी की साइज दी, जैसे सपोज मैंने 300 पी दिए, देन एक पी की साइज मैंने आपको बताई, सो 16 MB। ठीक है निशा, करो कैलकुलेट, मुझे बताओ कितने एमबी का पार्टीशन मिलेगा आपको। अब मैंने साइज आपको पी में दी है, 300 पी आपके पास अवेलेबल है।
मिला नहीं? मिला पवन? किया ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं था। जैसे पहले आपने क्या किया, डिवाइड किया, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। करो 4000 करेक्ट है, बाकी ने भी निकाला। ओके, सो जिस टाइम आपको पी में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर आपको एमबी में आया एंड देन पी पूछे तो आपको डिवाइड करना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो साइज आपको पी में आए या तो जीबी या तो एमबी में आए तो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, सो क्लियर सबको ऑनलाइन? किसी को डाउट है इसमें? ओके, सो अदर्स, विशाल, सृष्टि, आर्यन। यस, आर्यन आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो या इससे पहले भी सेशन किया आपने? यस, प्रेजेंट हो। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या आंसर समझे अभी? फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या तो इससे पहले सेशन किए? ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है सबको? वीजी क्रिएट हुआ तो वीजी में टोटल कितने आपको पी मिले? 127। ओके, सो डिस्प्ले करती हूँ मैं वीजी को। सो कर लो वीजी को डिस्प्ले। वीजी डिस्प्ले, देन वीजी का नाम न्यू वीजी। ज्यादा प्रैक्टिस हो गई या हो गई नहीं, मतलब की ही नहीं, ऐसा कुछ है? यस, तो देखो यहाँ पे टोटल पी कितने मिले आपको? 127। देन अलोकेट कितने किए हैं? 0। देन सारे जितने भी अवेलेबल है आपके पास, मतलब जितने हैं सारे के सारे अभी अवेलेबल है, बिकॉज अभी तक हमने कोई भी एलबी क्रिएट नहीं किया। सो कर लो एलबी क्रिएट। एलवी क्रिएट आपको करना है, सपोज एलवी 500 MB का करो, कैपिटल एल, नेक्स्ट, देन 500, करेक्ट, हाइफन एन। स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी, देन स्लैश न्यू एलवी। ठीक है, न्यू एलवी, अभी न्यू वीजी दिया है तो न्यू एलवी कर लेते। सो एंटर। देन इसने मैसेज दिया है कि आपने जो साइज दिए है वो राउंडिंग नहीं थी, तो इसने राउंडिंग करके लिया, बिकॉज लास्ट वाला जो पी था उससे साइज कम पड़ती थी। ओके, सो इसने क्या किया, राउंडिंग करके लिया है। ठीक है, सो राउंडिंग करके कितना बना? 512 MB का हमारे पास एलवी है। एलवी को डिस्प्ले करो, एलवी डिस्प्ले, एलवी का नाम स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी, देन न्यू एलवी, डन। सो यहाँ पे करंट कितने एलई बन गए? 32 एलई। ओके, सो करंटली हमारे एलवी की साइज कितनी है? 512 MB। सो इतने MB का हमारा एलवी क्रिएट हुआ है।
अब आपका प्लान है, जो एलवी आपने बनाया है तो उसकी साइज आपको इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, ओके, एक्सटेंड करनी है। तो आपको करनी है सपोज 100 MB से इसकी साइज बढ़ानी है। सो लाइक इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो कौन सी कमांड यूज करते हो? एलवी एक्सटेंड। ओके, एलवी एक्सटेंड। द नेक्स्ट, सो कैपिटल एल, बिकॉज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ना, जो साइज दे रहे हो पी में है या तो एमबी में है। अगर मैंने स्मॉल एल लिखा तो आपको साइज पी में देनी पड़ेगी, कैपिटल एल लिखा तो साइज आपको एमबी में देनी पड़ेगी, ठीक है। देन सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 100, आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। देन स्लैश डेव, अब हाइफन एन नहीं लिखोगे, एन का मतलब होता है न्यू क्रिएट करना। हम क्या न्यू क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, पुराने वाले जो हमारे पास एलबी है उसकी साइज हमें क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, ओके। सो एन यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे। तो हमारे एलबी का नाम क्या है? स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी न्यू एलबी। मैं एंटर करती हूँ, देखो कुछ मैसेज दे रहा है, पढ़ो। राउंडिंग साइज टू बाउंड्री बिटवीन फिजिकल एक्सटेंट। आपने जो साइज दी है ये कंप्लीट नहीं है, बिकॉज लास्ट वाला जो एक पी क्रिएट होने के लिए जाता है, मतलब एलई क्रिएट होने के जाता है, तो उसे कुछ साइज कम पड़ती है। तो आप साइज किससे ले रहे हो? वीजी से। तो वीजी के पास साइज अवेलेबल है, इसलिए क्या करता है? राउंडिंग करके लेता है। नीचे मैसेज दिया है वो रीड करो। न्यू साइज गिवन 7 एक्सटेंट नॉट लार्जर दैन एग्जिस्टिंग साइज 32 एक्सटेंट। आपकी पुरानी साइज कितनी है? 32 एक्सटेंट, एंड अभी कितने दिए हैं? 7। तो इससे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हो। आपने जो दिया है ये तो कमांड दी है कि एक्सटेंड करना है, बट ये बता रहा है कि आपकी ऑलरेडी 32 एक्सटेंड है, तो आप 7 एक्सटेंड क्यों करना चाहते हो? तो इससे नहीं समझ में आ रहा कि आपको साइज बढ़ानी है तो आपने साइज कम क्यों मेंशन की, ओके। सो एक आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, एलवी एक्सटेंड हाइफन, सपोज कैपिटल एल हमारा कितना था? 512। सपोज यहाँ पे दे सकते हो। अब ये समझ पाएगा आपको साइज क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। या तो इससे अच्छा जितना आपको बढ़ाना है यहाँ पे प्लस डाल दो, ये समझ जाएगा कि आपको क्या करना है, पहले वाले साइज में इतनी साइज ऐड करनी है। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस। देन नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी देन न्यू एलवी। सो एंटर। देन राउंडिंग करके इसने साइज ली। देन उसके बाद सक्सेसफुली हमारा जो एलवी था उसे एक्सटेंड किया। अब टोटल कितने हमारे पास एक्सटेंड? 39 एक्सटेंड है। देन वेरीफाई करो क्या साइज इंक्रीज हुई। सो एलवी डिस्प्ले, देन एलवी का नाम क्या है? स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी देन नेक्स्ट न्यू एलवी, देन एंटर। हो गई इंक्रीज? यस। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 624 MB का क्या है? एलवी है। एंड देन एलई में कहोगे तो टोटल आपके पास 39 एलई अवेलेबल है, ठीक है। अगेन मुझे क्या करना है? सपोज इसकी साइज 50 MB से बढ़ानी है, ओके। सो कर लो एलवी एक्सटेंड। साइज बढ़ानी है आपको तो कमांड यूज करोगे एलवी एक्सटेंड। देन कितने से बढ़ानी हमें? सपोज मैंने कैपिटल एल दिया, देन प्लस 50 MB से बढ़ाना है। एमबी नहीं दिया तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका एमबी मिलेगा। नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी देन न्यू एलवी, देन एंटर। सक्सेसफुली इसने राउंडिंग करके कितनी साइज ली? 64 MB। एंड देन यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे एलवी की साइज क्या हो गई? एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो एक्सटेंड करना आ जाएगा। सो ओनली जितनी साइज चाहिए उतनी आपको क्या करनी है? ऐड करनी है, ठीक है। अब मुझे साइज क्या करनी है? कम करनी है। तो टोटल अभी हमारे पास कितनी साइज है? 688 MB। या तो पी में बोलोगे तो 43 आपके पास पी अवेलेबल है,
या तो एलबी में कहोगे तो एलई आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। देन अब मुझे इसकी साइज सपोज कम करनी है 200 MB से। कम करने के लिए कमांड यूज करते हो एलबी रिड्यूस, नेक्स्ट हाइफन कैपिटल एल, नेक्स्ट माइनस, बिकॉज आपको साइज क्या करनी है अभी, यस रिड्यूस करनी है। ऐड करनी है तो प्लस यूज करोगे, निकालनी है तो मतलब कम करनी है तो माइनस यूज करोगे। नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी, द नेक्स्ट न्यू एलवी, सो एंटर। वार्निंग दिए, पढ़ो। राउंडिंग करके सबसे पहले वाला मैसेज पढ़ो, राउंडिंग साइज टू बाउंड्री बिटवीन फिजिकल एक्सटेंट। हमने साइज कितनी दी थी इसे 200 MB, बट ये कितना ले रहा है, जब हम इंक्रीज कर रहे थे कम साइज पड़ी तो ये एक्स्ट्रा किससे लेता था, बीजी से। बट अभी रिड्यूस कर रहे हैं तो रिड्यूस करते समय लास्ट वाला जो आपका पीई था तो उसे साइज कम पड़ी है। तो ये तो चाहे तो पार्टीशन से ले सकता था बट इसने नहीं लिया, ओके। लास्ट वाले पीई को इसे साइज कम पड़ी तो उसे छोड़ दिया इसने, उसे कंप्लीट नहीं किया। तो टोटल जितना राउंडिंग हो रहा है उतना ही आपको कम करके दे रहा है। तो 192 MB, हमने तो 200 मेंशन किया है, ओके। सो आप जब भी एक्सटेंड करते हो अगर साइज कम पड़ी तो किससे लेता है, वीजी से। बट आप रिड्यूस कर रहे हो तो रिड्यूस करते समय चांसेस होते हैं आपके डेटा जाने की। अगर इसने राउंडिंग करके एक्स्ट्रा साइज आपसे पार्टीशन से ली तो जो डेटा आपको डिलीट नहीं करना है तो डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए रिड्यूस करते समय अगर किसी भी पी को साइज कम पड़ी तो ये एक्स्ट्रा साइज नहीं लेता, कम लेगा बट एक्स्ट्रा नहीं लेगा, आपका लॉस नहीं करेगा, ठीक है। सो याद रखना जब भी आप साइज कम कर रहे हो, साइज कम पड़ी तो ये एक्स्ट्रा साइज नहीं लेता, बट जब भी आप एक्सटेंड कर रहे हो तब राउंडिंग करके लेगा, ठीक है। सो अभी तो राउंडिंग करके इसने लास्ट वाले पी को साइज कम पड़ी थी तो उसे छोड़ दिया, एक्स्ट्रा नहीं लिया। अगर एक्स्ट्रा लेगा तो आपका डेटा जाने के चांसेस मैक्सिमम होते, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि आप रिड्यूस कर रहे हो तो डेटा जाने के चांसेस से आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। करंटली हमारे इस पार्टीशन में डेटा ही नहीं है, सो इसलिए हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। तो मैं यस करती हूँ। देन सक्सेसफुली देखो रिड्यूस हुआ है। पहले कितने थे हमारे पास, 688 MB हमारे पास अवेलेबल थी साइज, बट अब कितनी हो गई 496 MB। टोटल एक्सटेंड कितने बचे, 31 एक्सटेंड। सो डिस्प्ले करोगे तो एलवी डिस्प्ले, देन एलवी का नाम स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी, देन न्यू एलवी। सो यहाँ पे इतनी साइज बची। अब अगेन मुझे क्या करना है, 100 MB से इसे कम करना है। सो बताओ कमांड एलवी रिड्यूस, नेक्स्ट हाइफन कैपिटल एल, नेक्स्ट माइनस 100, नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी स्लैश न्यू एलवी, देन एंटर। तो यस हमें रिड्यूस करना है, तो सक्सेसफुली देखो रिड्यूस हो गया, ओके। तो राउंडिंग करके जितनी साइज हुई थी उसने उतनी साइज कम कर दी। तो कर सकते हो एलवी को लाइक एक्सटेंड कर सकते हो एंड रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे एलवी लाइक रिमूव करना है, करो एलवी को रिमूव, एलवी रिमूव, नेक्स्ट स्लैश देव स्लैश न्यू वीजी, देन न्यू एलवी, देन यस सक्सेसफुली क्या हुआ, रिमूव हुआ। एंड वीजी को डिस्प्ले करोगे तो जितनी स्पेस थी लाइक इसका नाम क्या था, न्यू वीजी, तो सारी की सारी स्पेस अभी फ्री है, जीरो अलोकेट है, ओके। सो हमने जो एलवी बनाया था उसे हमने रिमूव कर लिया, ओके। सो एक पार्टीशन हमारे पास है जिसका हमने एलवीएम क्रिएट किया। अब अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं। तो फिजिकल पार्टीशन क्रिएट करना सबको आता है, यस।
तो फिजिकल पार्टीशन आपको क्रिएट करना है, उसे फॉर्मेट करना है, माउंट करना है, उसमें डेटा भी स्टोर करना है। ठीक है, सो कर लो। सबसे पहले हमारे पास एक पार्टीशन है, ये हमने यूज किया है एलवीएम के लिए, तो इसे छोड़ दो, न्यू एक पार्टीशन आपको क्रिएट करना है। करो, स्लैश dev स्लैश HDB2। HDB2 क्या है, किसका नाम है? हाँ, मैंने क्रिएट करने के लिए कमांड पूछे, क्या लिखूं यहाँ पे? HDB लिखूं या HDB2 लिखूं? मुझे लगा पार्टीशन में ही पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो आप। सो एंटर, आपको हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन में पार्टीशन नहीं बनाना। सो एंटर, नेक्स्ट, प्रिंट करके देखो। सो एक पार्टीशन आपके पास अवेलेबल है, सो न्यू क्रिएट करो। नेक्स्ट, प्राइमरी बनाना है, लास्ट सेक्टर सपोज 1 GB का बनाती हूँ, ठीक है, या तो कम कर लेते साइज, 600 MB का। एंटर, बन गया। देन फिजिकल पार्टीशन है तो कोई टाइप आपको चेंज नहीं करना है, सो राइट एंड क्विट फोर्सफुली। सो LSBL के बन गया एक पार्टीशन जिसका नाम आया है HDB2। ठीक है, सो इस पार्टीशन में आपको डेटा स्टोर करना है। क्या डेटा स्टोर कर सकते हो आप? नहीं, डायरेक्टली माउंट, भूल गए स्टेप। करो फॉर्मेट, मतलब इतने सेशन हुए पार्टीशन के ऊपर, अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं। ठीक है, सो फॉर्मेट कर रहे हैं हम इसे यूजिंग फाइल सिस्टम ext4। देन पार्टीशन का नाम क्या है? /dev स्लैश HDB2। एंटर, हुआ फॉर्मेट। नेक्स्ट, माउंट कर लो। सपोज डायरेक्टरी क्रिएट करते, सो रेड हैट नाम मैंने इसे दिया। ठीक है, दे दो माउंट पॉइंट। परमानेंट देना आता है, सीधा परमानेंट दे दो। vim/etc/fstab। नेक्स्ट, then insert, next /dev /HDB2 slash, next ext4 defaults, then 0 space 0, escape shift : right and quit forcefully। चलो डेटा को सेव करो, डेटा ऐड करना है आपको, कर लो डेटा ऐड। यस, टच, देन /red hat के इनसाइड सपोज फाइल 1 से लेके 10 तक हम फाइल डाल देते। ओके, सो हमारे पार्टीशन में हमने कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया है। यस, डेटा है हमारे पार्टीशन में। यस, कुछ फाइल हमने डाली है, लॉस्ट प्लस फाउंड ए डायरेक्टरी मिली है। सो कब मिलती है डायरेक्टरी? जब भी कोई पार्टीशन आप फॉर्मेट करते हो यूजिंग ext4 फाइल सिस्टम, देन आपको ये डायरेक्टरी मिलती है, लॉस्ट प्लस फाउंड। ठीक है, सो इसमें हमने कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया है। तो अब प्लान है हमारा, जो हमारा फिजिकल पार्टीशन है, हमें इसकी साइज रिसाइज करनी है, इसे रिसाइज करना है हमें। तो इसके पार्टीशन मतलब जो भी साइज है, कम या तो ज्यादा करनी है हमें। तो जब भी आप रिसाइज करते हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके डेटा जाने के। ओके, सो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले डेटा का बैकअप लेना है। सबसे पहले और कंपल्सरी स्टेप होती है, पहले बैकअप ले लो। जब भी आप रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जब भी आप पार्टीशन को रिसाइज कर रहे हो तो डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, इसलिए पहले बैकअप ले लो। तो कौन सी कमांड से बैकअप ले सकते हो? एमवी से भी बैकअप लेते हैं, cptar, दो ही कमांड है। और कमांड, चलो और एक मेन वाली कमांड है जो आप भूल गए हो,
कौन सी कमांड है जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हो? 3 कमांड मैंने बताई थी आपको। दो ही बताई थी। अगर 3 बताई होगी और वो याद आ गई तो क्या पनिशमेंट दो आपको? असाइनमेंट छोड़ के दूसरी पनिशमेंट बोलो। क्या अभी आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओगे? यस। अगर मैंने 3rd कमांड बताई तो वैसे मैं सेशन स्टॉप करके मॉक लूंगी, चलेगा? फॉर्मॅट नाही करायचं, रिसाइज करायचंय। चलो मैंने जो कंडीशन बताई है, क्या मैंने 3rd कमांड बताई तो मैं अभी मॉक ले सकती हूँ? तो क्या पनिशमेंट दे दूं? अभी टेस्ट ले सकती हूँ फिर? टेस्ट ले लूं? अगर मैंने 3rd कमांड बता दी और आपने बोला नहीं पता थी, हमें पता ही नहीं है, चलेगा? टेस्ट लू? यस बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? यस बोल रहे हो ना? ठीक है, चलो। एक ने तो यस बोला है एग्जाम लेने के लिए। हाँ, नहीं सिखाया? डाउट है सबको? नहीं सिखाया? ठीक है, जैसे मैंने 3rd कमांड बताया ना, आपको याद आ गई तो मैं अभी टेस्ट लेती हूँ, ठीक है? सो 3rd कमांड मैंने आपको बोली थी क्रॉन टैप, सीखी या नहीं? सीखी या नहीं? मैंने इसका मेन यूज बताया था। ये कमांड मैक्सिमम यूज होती है बैकअप लेने के लिए, डेली बेसिस बैकअप लेने के लिए। तो आपके पार्टीशन में कुछ ना कुछ डेटा ऐड होगा। यस। तो मैंने आपको ये बोला था हम बैकअप, मैंने ये थोड़ी ना बोला था ओनली पार्टीशन से बैकअप लेना है। मैंने क्वेश्चन क्या किया था आपको, हम किस किस कमांड से बैकअप ले सकते हैं? तो आपने बोला सीपी से ले सकते, टार से ले सकते, क्रॉन टैप को तो छोड़ ही दिया। बट बैकअप तो लेता है। टार भी किसका है? आर्काइव फाइल का है, बट बैकअप तो लेता है। ठीक है, चलो नोटबुक निकालो, टेस्ट आपकी होगी अभी। चलो क्विकली। कोणाचं रेलाय? मी तर सगळे टॉपिक घेतलेत आतापर्यंतचे। आपको छुट्टियां भी ज्यादा मिली थी। चलो नोटबुक का मिडल वाला पेज निकालो, टेस्ट हम स्टार्ट करते। ऑनलाइन आपको कैमरे ऑन करने, तो आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में कैमरे ऑन होने चाहिए। डन हो गए कैमरे ऑन? आप क्यों नहीं कर सकते? आपने नहीं पढ़ा? हुआ मिडल वाला पेज ओपन? ज्यादा छुट्टियां मिली थी, इसका फायदा नहीं लिया फिर आपने? कहाँ लिया? दिख ही नहीं रहा है। वो तो फायदा लिया होगा आपने घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो फायदा नहीं बोल रही हूँ मैं।
लाइक स्टडी करने का फायदा। कौन सा इंटरव्यू था? लिनक्स प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो प्रिपेयर हुआ होगा। हाँ, क्या स्टडी करते हो? कभी भी कभी इंटरव्यू आ जाए तो कैसे आप अटेंड करोगे? कभी कभी कंपनी नहीं बताती तो ऐसे ही छोड़ देंगे कंपनी को। ओके, चलो ध्यान दो, ठीक है। सो आपके पास 3 कमांड है जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हो, CPA, tar एंड crontab कमांड है। तो करंटली हमारे पास डेटा है, तो इसका सबसे पहले वाली स्टेप आपको क्या करना है? बैकअप लेना है। ज्यादा खुश हो गए, मैंने टेस्ट नहीं ली। एक दिन ऐसे ही होगा, लाइक आपकी कभी भी टेस्ट होगी। crontab से भी आप बैकअप ले सकते हो। उसमें स्क्रिप्ट डालनी पड़ती है ना, बैकअप नहीं ले सकते आप इसका। मतलब बैकअप क्रिएट करने के लिए आप रीडायरेक्ट नहीं कर सकते इस डेटा को, नहीं कर सकते। यूज तो कर सकते हो CP tar, बट ऐसे मानो कि इस पार्टीशन में डेटा आपका ऐड ही होता जा रहा है, तो आपको लाइक डेली बेसिस का बैकअप लेना है, तो कैसे भी यूज करोगे, बट वो डेली बेसिस करनी पड़ेगी। मैं बोल रही हूँ कि आपको डेली इसका बैकअप लेना है, हर टाइम वो कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो हमने टाइप नहीं करना, इसलिए क्या यूज करते हैं? ऑटोमेशन। तो वो बोल रही हूँ मैं, जिस टाइम आपका डेटा लाइक आपको डेली बेसिस काम करना है, उस टाइम आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप जॉब सेट कर दोगे, आपका बैकअप आता रहेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ठीक है डेली बेसिस तो हम लेंगे, बट दिन में 4 बार लेना है तो 4 बार आपको कमांड डालनी पड़ेगी। वही डेटा ज्यादा बढ़ने लगा तो अगेन आपका वो काम 1 आवर के लिए आया तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम टाइम हम जॉब ऑटोमेशन यूज करते, उसके थ्रू हम क्या लेते? बैकअप लेते। ओके, सो क्लियर देन। बट कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको crontab भी ऐड करना है, बिकॉज वो मेन वाली कमांड है, ठीक है। क्लियर, अभी रहेगा याद? यस, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका बैकअप लेना है, तो ले लो, कोई से भी कमांड से बैकअप ले लो, ठीक है। tar, नेक्स्ट CV, ठीक है। एल्गोरिथम यूज करना है Z, नेक्स्ट कंप्लीट करो। जिथं कोण सांगणार? तुम्हीच सांगणार आहे कमांड। स्लॅश MNT redhat dot tar dot CZ, नेक्स्ट स्लैश redhat, किसका बैकअप लेना है? redhat डायरेक्टरी का। सो एंटर, आ गया बैकअप, ठीक है। सो वेरीफाई करो MNT के इनसाइड आपकी बैकअप वाली फाइल अवेलेबल है। अब हमने बैकअप लिया है, तो अगर हम रिसाइज भी कर रहे हैं, अगर डेटा लॉस भी हुआ तो हमारे पास डेटा है, बट जितना हो सकता है रिसाइज करते समय हमें ट्राई करना है कि डेटा नहीं जाना चाहिए। तो डेटा भी सेव करना है, साथ में उसे रिसाइज भी करना है। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास जो पार्टीशन है, इसे हमने फॉर्मेट किया है ext4 फाइल सिस्टम से। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका माउंट पॉइंट हटाना है, तो u माउंट देन स्लैश redhat। सो वेरीफाई करो, माउंट पॉइंट चला गया तो ls स्लैश redhat। क्या redhat में डेटा है? नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, माउंट पॉइंट हटाने के बाद डिस्क में जाना है। अभी तो हमारे लाइक पार्टीशन की साइज कितनी है? 600 MB। मुझे 100 MB से इसे क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसकी साइज बढ़ानी है। ओके, सो डिस्क में जाओ, स्लैश dev स्लैश esdb, प्रिंट करके देखो। सेकेंड वाला पार्टीशन आपको क्या करना है? उसकी साइज बढ़ानी है।
तो उस पार्टीशन को डिलीट कर दो। देन कौन से सेकेंड, देन हुआ डिलीट, यस प्रिंट करके देखो एक ही पार्टीशन बचा है, अगेन न्यू क्रिएट करना है। देन प्राइमरी टाइप का सेकेंड पार्टीशन, फर्स्ट सेक्टर नहीं बताना, लास्ट सेक्टर 700 MB का ये पार्टीशन आपको क्रिएट करना है। पहले इसकी साइज कितनी थी 600, तो 100 MB से हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे एंटर किया तो एक वार्निंग आपको आ गई कि ये पार्टीशन आपने फॉर्मेट किया था ext4 फाइल सिस्टम से, तो इसके ऊपर आपके ext4 की सिग्नेचर क्या है, कंटेन है। देन डू यू वांट टू रिमूव द सिग्नेचर, तो यस नो बोल रहा है। अगर यस करेंगे या तो नो करेंगे तो क्या होगा, यस करने के बाद वो सिग्नेचर रिमूव करेगा, नो करने के बाद रिमूव नहीं करेगा। क्या हमें सिग्नेचर रिमूव करनी है, नहीं। अगर हमने यस बोला तो जैसे पहले वाले पार्टीशन के ऊपर ब्लॉक बने थे, उस ब्लॉक में डेटा स्टोर है स्ट्रक्चर में, तो डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो हमें डेटा को रिमूव नहीं करना, पार्टीशन भी रिसाइज करना है, जितना हो सकता है हमारे डेटा को क्या करना है, सेव करना है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलोगे, नो। यस बोला तो आपका डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नो बोलना है। देन राइट करना है, क्विट करना है। सो LSBLK, तो हमारे पार्टीशन की साइज कितनी हो गई, 700 MB। ओके, सो अभी देखो कि पहले वाला पार्टीशन कितना था हमारा, उसकी साइज कितनी थी 600। अभी हमने उसे बढ़ाया है, सपोज ऐसे मानो कि 100 MB से उसे बढ़ाया है। तो ये जो 600 MB था, इसके ऊपर पहले से आपने क्या किया है, लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसे फॉर्मेट किया है। जो पहले वाला 600 MB था, बट अभी जितनी साइज आपने बढ़ाई है, क्या उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, नहीं है, अभी इंक्रीज किया आपने। ओके, सो ये पार्टीशन आपका रॉ पार्टीशन है, तो इसमें आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो इस 100 MB पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, उस पार्टीशन को आप यूज कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे, अब इसे तो हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, अगर फॉर्मेट किया तो पहले वाला डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि डेटा भी सेव करना है, साथ में इस 100 MB के ऊपर स्ट्रक्चर भी क्रिएट होना चाहिए। ओके, सो इसलिए कमांड यूज करोगे यहाँ पे रिसाइज टू fs, ठीक है, रिसाइज टू fs। तो इस कमांड से क्या होगा कि आपने जो जितना भी पार्टीशन लाइक ऐड किया है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, डेटा भी आपका रिमूव नहीं होगा। सो आते हैं यहाँ पे एंड कमांड चलाते हैं रिसाइज टू fs, देन फोर्सफुली करना है। देन पार्टीशन का नाम क्या है, /dev/sdb2, देन एंटर। देन ये बोल रहा है रिसाइजिंग द फाइल सिस्टम, इस पार्टीशन के ऊपर कुछ ब्लॉक बने, ओके, एंड आपने परमानेंटली माउंट किया है। सो ओनली कमांड चला दो माउंट -a, तो माउंट पॉइंट आपका आ जाएगा। सो LSBLK माउंट पॉइंट आ गया, यस। वेरीफाई करो क्या रेड हैट में डेटा है रेड हैट में डेटा, एंड हमारे पार्टीशन की साइज कितनी है 700 MB, मतलब कि डेटा भी सेव हुआ है एंड देन पार्टीशन की साइज भी इंक्रीज हुई है। तो चांसेस कम होते हैं, जब भी आप पार्टीशन की साइज इंक्रीज कर रहे हो तो डेटा जाने के चांसेस कम होते, बट जब भी आप पार्टीशन की साइज कम कर रहे हो तो कम करते समय चांसेस मैक्सिमम होते आपका डेटा करप्ट होने के। ओके, सो चलो अगेन मुझे इस पार्टीशन की साइज 50 MB से बढ़ानी है, अगेन सेम स्टेप। तो सबसे पहले हमने बैकअप लिया है, तो अब बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। सो यू माउंट, देन माउंट पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे रेड हैट में डेटा नहीं होगा। देन उसके बाद कहाँ पे जाना है, हार्ड डिस्क में जाना है। सो /dev/sdb, देन प्रिंट करो। सो आपके पास 700 MB का पार्टीशन है, इसे डिलीट करना है। सो सेकेंड पार्टीशन, नेक्स्ट न्यू क्रिएट करो। देन कितने साइज का बनाना है, 750 MB से हमें इसे बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट
सिग्नेचर ये बोल रहा है कि जो सिग्नेचर कंटेंट है वो आपको रिमूव करनी है, सो नो। देन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अगेन रिसाइज कर रहे हो तो कमांड चलानी है रिसाइज टू एफएस, देन फोर्सफुली, देन नाम /dev/sdb2। देन नेक्स्ट परमानेंट माउंट किया है इसलिए कमांड चला दो माउंट -a, सो ls/blk। देन पार्टीशन की साइज सक्सेसफुली इंक्रीज हो गई। एंड देन डेटा वेरीफाई करो, डेटा मेन है हमारे लिए, सो डेटा भी हमारा अवेलेबल है, सो कर सकते हो पार्टीशन की साइज इंक्रीज। यस, ठीक है। चलो अब हमें इसकी साइज कम करनी है, तो जब भी आप साइज कम करते हो तो चांसेस मैक्सिमम होते हैं डेटा जाने के, ठीक है। सो मुझे इस पार्टीशन की साइज कम करनी है 100 MB से, ओके। तो अगेन वही स्टेप, तो सबसे पहले माउंट पॉइंट हटाना है, सो यू माउंट रेड हैट, तो रेड हैट में डेटा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हार्ड डिस्क में जाओ, यप डिस्क, देन /dev/sdb, देन प्रिंट करो, डिलीट, पार्टीशन डिलीट करना है सेकंड नंबर का, अगेन न्यू क्रिएट करना है, देन लास्ट सेक्टर कितने का बताना है 650 MB का, देन एंटर। सिग्नेचर रिमूव नहीं करनी है, देन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, एंड देन कमांड चला दो resize to fs, then forcefully /dev/sdb2, देन सक्सेसफुली हुआ ls/blk। देखो साइज कम हो गई 100 MB से, एंड डेटा वेरीफाई करो तो माउंट करना पड़ेगा इसे माउंट -a, देन ls रेड हैट, तो रेड हैट में डेटा अवेलेबल है, ओके। अगेन मुझे 200 MB से इसकी साइज कम करनी है, सो सेम स्टेप, माउंट पॉइंट हटा दो, सो माउंट पॉइंट है रेड हैट, तो रेड हैट में डेटा नहीं है, डिस्क में जाओ /dev/sdb, देन प्रिंट, देन डिलीट कर दो पार्टीशन को, यस, अगेन न्यू क्रिएट करना है, देन फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर 200 MB से कम करना है, तो कितनी साइज मेंशन करूँ यहाँ पे 450 MB, देन एंटर। सिग्नेचर रिमूव नहीं करनी है, देन उसके बाद राइट एंड क्विट फोर्सफुली। जब भी रिसाइज करते हो कमांड चलानी है रिसाइज टू एफएस, फोर्सफुली करना है /dev/sdb2 को, देन अगेन सक्सेसफुली हुआ, देन माउंट -a, जब तक डेटा को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं बोल सकते, ओके। सो डेटा भी हमारा है, एंड देन पार्टीशन की साइज भी सक्सेसफुली कम हो गई। अब हमारा प्लान है इसे अगेन 300 MB से हमें कम करना है, सो सेम स्टेप, माउंट पॉइंट हटा दो तो रेड हैट में डेटा नहीं रहेगा, डिस्क में जाना है /dev/sdb, देन प्रिंट करो, जो पार्टीशन है सेकंड वाला उसे डिलीट करना है, अगेन न्यू क्रिएट करो, देन लास्ट सेक्टर कितने का बताओगे 150 MB का, देन एंटर। सिग्नेचर रिमूव नहीं करनी है, देन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, अगेन resize to fs, then forcefully /dev/sdb2, देन कुछ दे रहा है यहाँ पे एरर, ठीक है। सो बता रहा है कि आप जो रिसाइज कर रहे थे वो फेल हुआ है, तो प्लीज रन करो कमांड एरर टू फाइल सिस्टम चेक, देन फोर्सफुली, ठीक है। कमांड चला के देखते एरर टू फाइल सिस्टम चेक, देन मैन्युअली हम यस नो पास करते, ओनली फोर्सफुली मैं यहाँ से देती हूँ sdb2, देन यस फोर्स रीराइट क्लियर, ओके। सो हमारा पार्टीशन अभी करप्ट हुआ है, सो यहाँ पे डेटा आपका क्या हुआ डिलीट हुआ है। जैसे हम पार्टीशन की साइज कम करने के लिए गए तो हमारा डेटा क्या हुआ है करप्ट हुआ, डेटा चला गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा इस पार्टीशन को यूज करना है तो फॉर्मेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट करोगे तो वैसे तो डेटा जाएगा पर डेटा बचा ही नहीं, हमारा करप्ट हुआ है, ओके। सो इस पार्टीशन को अब यूज करना है तो फॉर्मेट करना पड़ेगा, सो mkfs देन ext4,
/dev/sdb2 then yes सक्सेसफुली फॉर्मेट हुआ. अगेन माउंट -a देन ls रेड हैट करोगे तो रेड हैट में डेटा नहीं है, तो डेटा क्या हुआ आपका, करप्ट हुआ है. तो चांसेस मैक्सिमम होते जब भी आप पार्टीशन की साइज कम कर रहे हो तो डेटा जाने के चांसेस ज्यादा होते, और जब भी पार्टीशन की साइज इंक्रीज कर रहे हो तो चांसेस कम होते. ओके सो क्लियर. तो ये ओनली जब भी आप पार्टीशन फॉर्मेट करते हो ext4 से तो ये स्टेप है. ओके तो अगेन आपको क्या करना है, एक पार्टीशन क्रिएट करना है. सो कर लो क्रिएट. तो ये disk/dev/sdb देन यान थर्ड पार्टीशन हमें क्रिएट करना है. तो इसकी साइज सपोज देते 400 MB का ये पार्टीशन हमें बनाना है. ठीक है देन राइट एंड क्विट फोर्सफुली. अगेन इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा. तो अब यूज करते हैं XFS फाइल सिस्टम. पहले यूज की थी हमने ext4. सो एंटर. पार्टीशन का नाम मैंने मेंशन नहीं किया. सो mkfs देन xfs देन पार्टीशन कौन सा था हमारा /dev/sdb3 एंटर. सक्सेसफुली फॉर्मेट हुआ. तो एक माउंट पॉइंट देते हैं इसे. सो मुंबई परमानेंटली माउंट कर दो. देन f देन YY फॉर पेस्ट इंसर्ट देन पार्टीशन का नेम है sdb3. सो माउंट पॉइंट कौन सा देना है, मुंबई. देन फाइल सिस्टम है XFS. डन. ठीक है सो कमांड चला दो माउंट -a LSBLK आ गया माउंट पॉइंट. चलो इसमें भी डेटा डालो. तो कुछ डायरेक्टरी डाल देते मुंबई के इनसाइड. सो मुंबई के इनसाइड सपोज लिनक्स नाम की 1 से लेके 10 तक हमने डायरेक्टरीज डाल दी. मतलब डेटा डाला है मुंबई के मतलब पार्टीशन के इनसाइड हमने स्टोर किया है. ठीक है अगेन हमें इसे रिसाइज करना है. तो सबसे पहले बैकअप लेना पड़ेगा. तो ले लो बैकअप. tar नेक्स्ट हाइफन एल्गोरिदम नहीं यूज करना है. CZ कौन सा यूज करना है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, आपके ऊपर डिपेंड है. डालना है या नहीं एल्गोरिदम, नहीं डालना है. ठीक है आगे बताओ. /mnt मुंबई डॉट लिखना है आगे. नेक्स्ट /मुंबई कर दो एंटर. यस डन. बैकअप हुआ. अब ट्राई करना है हमें इसे रिसाइज करने का. तो सबसे पहले हमने बैकअप तो लेके रखा है. तो जो sdb3 है इससे हमें रिसाइज करना है. तो इसकी साइज कितनी है 400 MB. तो अगेन मुझे इसे 100 MB से इसकी साइज इंक्रीज करनी है. तो पहले हमने जो पार्टीशन यूज किया था वो फॉर्मेट किया था यूजिंग ext4 फाइल सिस्टम. अभी का पार्टीशन हमने फॉर्मेट किया है XFS फाइल सिस्टम. तो अब यूजिंग XFS कोई पार्टीशन अगर आपने फॉर्मेट किया है तो इसे माउंट पॉइंट को रिमूव नहीं करना है. अगर ext4 से किया है तभी आपको माउंट पॉइंट को हटाना है. तो XFS से फाइंड लाइक हमने इसे फॉर्मेट किया है. तो मुंबई में देखोगे तो आपका डेटा यहाँ पे मतलब पार्टीशन में डेटा आपका स्टोर है. तो सीधा कहाँ पे जाओगे, डिस्क में. देन प्रिंट. पार्टीशन दिख रहा है यहाँ पे 3rd नंबर का. यस डिलीट कर दो. 3rd पार्टीशन डिलीट करना है. न्यू क्रिएट करना है. सो नाम देना है उसे, मतलब साइज देनी है उसे कितनी 100 MB से बढ़ाना है हमें. ओके सो 500 MB. देन नेक्स्ट एंटर. अब जैसे हमने पहले वाला पार्टीशन फॉर्मेट किया था ext4 से, तो सेव करने के बाद हमें एक वार्निंग मिलती थी कि ext4 सिग्नेचर रिमूव करनी है या तो नहीं करनी. पर जब भी कोई पार्टीशन आप XFS से फॉर्मेट करते हो तो कोई वार्निंग आपको नहीं मिलती. ओके सो राइट एंड क्विट फोर्सफुली. नेक्स्ट स्टेप. अब सेम यहाँ पे भी कि
100 MB पे आपका स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं है, बाकी के ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। तो डेटा को मतलब डेटा भी सेव करना है, साथ में उसे रिसाइज भी करना है। तो कमांड यूज करोगे यहाँ पे XFS_GrowFS कमांड अलग है, ओके, बिकॉज ये XFS फाइल सिस्टम है। XFS_GrowFS। देन नेक्स्ट, जैसे ext4 में आप कैसे कमांड यूज करते थे, रिसाइज टू fs एंड देन आगे क्या मेंशन करते थे, पार्टीशन का नाम /dev/ यस फोर्सफुली करते थे एंड देन वो पार्टीशन का नाम लिखते थे। बट यहाँ पे XFS फाइल सिस्टम आपने यूज किए तो कमांड यूज करनी है XFS_GrowFS एंड देन यहाँ पे मेंशन करना है माउंट पॉइंट नेम, पार्टीशन का नेम नहीं। XFS में थोड़ी सी स्टेप अलग है। एंटर, ओके, एंड देन माउंट -a करो। वैसे तो जरूरत नहीं करने की, हमने इसका माउंट पॉइंट नहीं हटाया था। तो अभी भी वेरीफाई करोगे तो मुंबई में डेटा अवेलेबल है एंड पार्टीशन की साइज भी देखो सक्सेसफुली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देन सेंड, फिर से मुझे 200 MB से इसकी साइज बढ़ानी है तो अगेन आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्मे /dev/sdb देन प्रिंट करो। सो डिलीट करना है थर्ड वाला पार्टीशन, अगेन न्यू क्रिएट करना है। सो इसकी साइज 500 थी ना, मुझे 200 MB से बढ़ानी है तो 700 MB किया। देन राइट करना है, क्विट करना है। देन उसके बाद कमांड चलानी है आपको XFS_GrowFS। नेक्स्ट माउंट पॉइंट का नाम मेंशन करना है, एंटर एंड वेरीफाई करोगे तो पार्टीशन की साइज सक्सेसफुली इंक्रीज हो गई। डेटा को वेरीफाई करो तो डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूजिंग XFS हमने इस पार्टीशन को फॉर्मेट किया एंड इससे हमने रिसाइज किया। तो जैसे अब मुझे इसकी साइज कम करनी है, ओके, तो अभी तो हमने इंक्रीज की है, तो अब हमारा प्लान है कि इसकी साइज कम करनी है। तो कम करने के लिए आपकी XFS फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। तो मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि सपोज आपको एक पार्टीशन दिया जाएगा एंड बोला जाएगा इसकी साइज आप कम करो, सो नहीं कर सकते बिकॉज XFS फाइल सिस्टम लाइक साइज रिड्यूस करने के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो आज की डेट में मतलब रिसेंटली वो फाइल सिस्टम आया है, तो जो भी करंटली लाइक आप देख रहे होंगे तो डे बाय डे आपका डेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ती पार्टीशन की साइज कम करने की, तो हमें साइज तो इंक्रीज ही करनी पड़ती। इसलिए वो रिसेंटली आया है तो उसी फंक्शनलिटी के साथ आया है कि XFS सपोर्ट नहीं करता साइज रिड्यूस करने के लिए। यूजिंग XFS फाइल सिस्टम आप साइज क्या कर सकते हो, ओनली इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो याद रखना मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। ext4 से फॉर्मेट है तो आप उसकी साइज कम भी कर सकते हो एंड बढ़ा भी सकते हो, मतलब दोनों भी कर सकते हो। बट XFS से ओनली आप पार्टीशन की साइज इंक्रीज कर सकते, कम नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे हमने फिजिकल पार्टीशन के ऊपर एक काम किया है, सेम आप LVM के ऊपर कर सकते हो। यस, LVM के ऊपर कर सकते हो। जैसे अभी हमने फिजिकल पार्टीशन की साइज को कम ज्यादा करके देखा, क्या LVM में कर सकते हो? यस, कर सकते हैं ना? ठीक है, क्या स्टेप होगी वहां पे? करेक्ट, LV एक्सटेंड करोगे, LV रिड्यूस करोगे। बट पहले हमने जो किया था वही स्टेप, ओनली डेटा नहीं डाला था। अब आपको डेटा डालना है, उसे फॉर्मेट करना है, वो सब काम करना है एंड देन उसके बाद उसे रिसाइज करना है। तो डेटा डालने के बाद कमांड चलानी, वो LV पहले तो अगर फॉर्मेट किया ext4 से तो कमांड यूज करनी है रिसाइज टू FS एंड देन अगर वो LV आपने फॉर्मेट किया है XFS से देन XFS_GrowFS। ओके, कर लोगे? करोगे प्रैक्टिस? छोड़ दो आपके ऊपर वो टॉपिक।
क्यों, क्या मुश्किल है उसमें? एक्सटेंड करके देखा, रिड्यूस करके देखा, आपका काम क्या है? ओनली डेटा डाल के उसे कम ज्यादा करना है, कर लोगे? कोई तो यस बोलो, मुझे वॉइस भी आनी चाहिए। श्योर ही नहीं? ठीक है, ऑनलाइन, यस ऑनलाइन में से तो आया, देखो ऑफलाइन तो ओनली ऐसे यस यस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस से तो नहीं बोल रहे हो, मतलब देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कर लोगे आप। ठीक है चलो, लेते हैं हम ही, आपके ऊपर छोड़ा, तो कब होगा पता नहीं। वैसे तो हमारा बीजी क्रिएटेड है, हमें क्या करना है, उसमें से एलवी ही बनाना है। करो एलवी क्रिएट करो, एलवी क्रिएट, देन हाइफन यल, नेक्स्ट, सपोज कितने का बनाना है? ठीक है 300 MB का बनाते हैं। नेक्स्ट न्यू क्रिएट करना है, देन स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी नाम दिया था, एलवी को नाम क्या देना है? न्यू एलवी। ठीक है, सो डन हुआ, राउंडिंग करके 304 MB का ये बना है। नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्टली डेटा डालोगे? फॉर्मेट करना पड़ेगा, माउंट करना, हाँ इसलिए मुझे लगा था ये लेना चाहिए। क्या करोगे? फॉर्मेट करोगे, MKFS देन ext4 फाइल सिस्टम, नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू वीजी, नेक्स्ट न्यू एलवी, हुआ फॉर्मेट। अब माउंट पॉइंट दे दो। सो एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो क्या नाम देते इसे? न्यू एलवी नाम देते डायरेक्टरी को। ठीक है, सो कर लो परमानेंट माउंट, टेम्पररी आपको आता है, व्यायाम स्लैश etc स्लैश yep step, the next, then insert, enter, slash dev slash new vg slash new lv, next माउंट पॉइंट कौन सा देना है? न्यू lv, नेक्स्ट फाइल सिस्टम कौन सी यूज किए? ext4 फाइल सिस्टम, नेक्स्ट डिफॉल्ट, देन 0 escape shift colon right and quit forcefully, देन माउंट हाइफन ए, डेटा डाल दो। सो LSVLK डेटा डाल दो यहाँ पे न्यू एलवी में। ओके, डेटा स्टोर करो, बिकॉज डेटा डाल के हमें उसे रिसाइज करके देखना है। देन टच, देन न्यू एलवी के इनसाइड नाम देते सपोज रेड 1 like 15, देन .txt। सो डेटा स्टोर है, तो देखो न्यू एलवी में डेटा अवेलेबल है, देन लॉस्ट प्लस फाउंड वाली डायरेक्टरी भी आपको मिल रही है। तो बैकअप ले लो इसका पहले, tar हाइफन CJVF। चलो आगे बताओ, स्लैश MNT CLV .tar .bz, स्मॉल j यूज किया है तो BZ2, इसमें भी कंफ्यूजन। आगे स्लैश न्यू एलवी, एंटर, डन, बैकअप तो हुआ, यस। आगे वाली स्टेप करो, ठीक है, यस एक्सटेंड करना है, तो पहले तो साइज कितनी इसकी? 300, करो 100 MB से एक्सटेंड, एलवी एक्सटेंड, नेक्स्ट हाइफन कैपिटल L, नेक्स्ट प्लस 100, नेक्स्ट स्लैश dev स्लैश न्यू वीजी स्लैश न्यू एलवी, देन एंटर, सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हुआ है साइज उसमें, यस। नेक्स्ट स्टेप, रिसाइज, रिसाइज टू FS, देन forcefully, ओके, स्लैश dev स्लैश न्यू वीजी, देन न्यू एलवी, एंटर, अगेन उसके ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, एंड ओनली कमांड चला दो,
mount hyphen a. Okay, so ls then new lv. Okay, again अब कितनी साइज हो गई इसकी 400. ओके 200 MB से बढ़ा दो. ठीक है, सो मैं माउंट पॉइंट हटा देती हूँ. उसका क्या नाम था, न्यू एलवी ना. नेक्स्ट स्टेप एलवी एक्सटेंड. यहाँ पे देखो इजीली कर सकते हो, बट फिजिकल में पूरा पार्टीशन आपको डिलीट करना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे कमांड है आपके पास एलवी एक्सटेंड देन हाइफन कैपिटल एल देन कितने साइज से बढ़ाना था 200. सो प्लस कर लो, ऐड कर रहे हो उसमें 200 MB. नेक्स्ट स्लैश डेव स्लैश न्यू VG then next new LV. Enter. Next resize 2fs. Next forcefully slash dev slash new VG then new LV. Enter. Done. And the next mount hyphen a then ls न्यू एलवी. तो डेटा अवेलेबल है. ओके, सो चांसेस कम होते हैं डेटा, मतलब जब भी पार्टीशन की साइज हम कम करते हैं तो डेटा नहीं जाता, बट कम करते तो डेटा जाता है, बट बढ़ाते हैं तो चांसेस कम होते हैं डेटा करप्ट होने के. ठीक है, अब कम करके देखनी है. तो सबसे पहले एलवी को डिस्प्ले करो. एलवी डिस्प्ले स्लैश डेव स्लैश देन न्यू वीजी न्यू एलवी. तो कितनी साइज है टोटल 624 MB. अब सपोज हम कम करते लाइक चलो 50 MB ट्राई करते, जैसे राउंडिंग होगी उसके हिसाब से वो कम कर देगा. ठीक है, करो कमांड यूज करो. सबसे पहले माउंट पॉइंट हटा दो. तो माउंट पॉइंट क्या है न्यू एलवी. नेक्स्ट वाली कमांड एलवी रिड्यूस. नेक्स्ट हाइफन कैपिटल एल देन -50. Next slash dev slash new VG slash new LV. देन यस, ये बोल रहा है कि आप कम कर रहे हो तो डेटा जाने के चांसेस है, तो यस करना है हमें सक्सेसफुल. देन उसके बाद रिसाइज 2fs देन फोर्सफुली कर लो स्लैश dev slash new VG देन new LV. डन. अब माउंट हाइफन ए कर लो तो डेटा यहाँ पे शो होगा. तो न्यू एलपी. यस है डेटा. तो इससे आप साइज कम करते जाओगे, तो ज्यादा ही कम की तो डेटा करप्ट हो जाएगा. तो कर लोगे कम. यस. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, और एक एलवी बनाना है. देन उस एलवी को फॉर्मेट करना यूजिंग XFS, जैसे अभी हमने स्टेप की. अब ये तो स्टेप कर लोगे या तो करनी है. अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम कर सकते हैं या नहीं, अभी भी नहीं. कर लोगे या तो करना है. वैसे तो हमारे पास VG अवेलेबल है, हमें क्या करना है उसमें से एलवी क्रिएट करना है, उसे फॉर्मेट करना है, माउंट करना है, डेटा स्टोर करना है एंड रिसाइज करना है. तो XFS से तो ओनली एक्सटेंड कर सकते हैं, रिड्यूस तो नहीं कर सकते हम. यस, चेहरे देख के तो ऐसे नहीं लग रहा कर लोगे. कर लोगे या तो सामने आके करोगे. अब कर लेंगे, अब सामने तो नहीं आएंगे इसलिए कर लेंगे. ठीक है, सो वैसे VG हमारे पास अवेलेबल है, तो कर लो VG से एक एलवी क्रिएट करो. एलवी क्रिएट आता है सबको, एलवी क्रिएट करना. एलवी क्रिएट. नेक्स्ट आगे साइज. नेक्स्ट हाइफन एन. नेक्स्ट न्यू एलवी 2 डालते. सेकंड वाला वर्जन आ गया इसका, है ना. डन. राउंडिंग करके 208 MB का इसने बना दिया. नेक्स्ट स्टेप
फॉर्मेट करोगे, कर लो mkfs। कौन सी फाइल सिस्टम यूज करनी है? xfs। नेक्स्ट /dev/new vg, then new lv2, then enter, डन। नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्टली परमानेंटली माउंट कर दो। माउंट करना आपको आता है, सो YYP फॉर पेस्ट, देन इंसर्ट। तो इसका वर्जन सेकेंड। नेक्स्ट, अभी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं किए तो कर लेते, सो यही नाम देते न्यू lv2। देन फाइल सिस्टम कौन सी यूज किए? xfs। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। पहले तो डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, सो न्यू lv2, डन। एंड माउंट -a, तो माउंट पॉइंट आपको शो होगा, LSVLK शो रहा है माउंट पॉइंट। यस, डेटा डाल दो इसमें, टच /new lv2। चलो कुछ तो नाम बता। क्या बताया? ऐप 1 से लेके 10 तक, ठीक है। एंड देन txt, डन। डेटा हो गया। चलो इसका बैकअप ले लो। अब टार छोड़ के दूसरी भी यूज कर लो, ठीक है। सीपी देखते हैं सीपी यूज करना आता है या नहीं। सीपी, हाँ लगा था मुझे, सीपी भी यूज करना नहीं। करेक्ट, हाइफन आरवीएफ। देन नेक्स्ट किसे कॉपी करना है? न्यू lv2 को किसमें डालना है? स्लैश में डाल दे, या तो mnt में डालोगे? mnt में, ठीक है। चलो mnt ज्यादा पसंद आ गई, डन। डेटा गया वहां पे, ओके। सो बैकअप लिया है, अब कर लो इससे रिसाइज। तो सबसे पहले जो हमने LV क्रिएट किया उसकी साइज कितनी कितनी है? 200 MB, ओके। नेक्स्ट, अभी जो पार्टीशन है हमारा उसे फॉर्मेट किया हमने XFS से, तो माउंट पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है आपको? एक्सटेंड करना है, तो कर लो LV एक्सटेंड। सो हाइफन कैपिटल L, नेक्स्ट प्लस कितने से करना है? ठीक है, 200 से ही करते हैं। नेक्स्ट /dev/new vg lv2, then enter, then next step xfs_growfs, next new lv2, ये किसका नाम होता है सबसे पहले वो बताओ, क्या ये फाइल सिस्टम है? कौन सी फाइल है? क्या कौन सा फोल्डर है? यही नाम क्यों दिया मैंने यहाँ पे? क्यों दिया यही नाम? दूसरे फोल्डर का भी तो नाम दे सकती थी मैं। हाँ, उसी फोल्डर, वो माउंट पॉइंट है इसलिए नाम दिया है उसका, ओके। वैसे तो दूसरे फोल्डर का भी नाम दे सकते थे हम, वो स्ट्रक्चर है, वो एक्सटेंड करना है, फोल्डर को एक्सटेंड करते हैं। अभी तो आपके अच्छे से क्लास लेनी पड़ी कितने, इतना इतना टाइम से क्या कर रहे थे फिर? ओके, सो जैसे ext4 में हम लाइक जब भी रिसाइज करते थे तो वहां पे हम पार्टीशन का नाम देते, बट XFS में हम माउंट पॉइंट का नाम देते। ओके, सो ये याद रखना। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपकी गलती होती है, बिकॉज वहां पे भी पार्टीशन का नाम देते हो, तो यहाँ पे भी आप पार्टीशन का नाम देते हो।
तो यहाँ पे पार्टीशन का नाम नहीं देना है, यहाँ पे जो नेम होता है माउंट पॉइंट का नेम, ठीक है। सो एंटर। नेक्स्ट स्टेप, अब डेटा वेरीफाई करो। वैसे माउंट पॉइंट हमने हटाया नहीं, तो माउंट हाइफन ए करने की जरूरत नहीं है। सो डेटा को वेरीफाई करो। सो न्यू LV2, देन इसमें डेटा अवेलेबल है, ओके। देन XFS से अब मुझे साइज कम करनी है। क्या कर सकते हैं हम साइज कम? नहीं, ट्राई करके देखोगे? करो। वैसे अभी 400 है, तो हमें क्या करना है? रिड्यूस करके देखना है। कर लो, LV रिड्यूस। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, -200। नेक्स्ट, स्लैश डेव स्लैश डन। देन यस बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप, XFS अंडरस्कोर ग्रो FS, देन माउंट पॉइंट का नाम LV, न्यू LV2 डन। नीचे देखो, तो क्या बोल रहा है कि फेल, इनवैलिड आर्गुमेंट दिया है आपने। तो एक्सएफएस फाइल सिस्टम से आप लाइक कोई भी पार्टीशन की साइज कम नहीं कर सकते, मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते, ओनली एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, सो क्लियर? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो EXT4 से आप साइज कम भी कर सकते हो एंड बढ़ा भी सकते हो, बट XFS से ओनली आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है, कम करने के लिए सपोर्ट नहीं करता। आज की डेट में भी जरूरत पड़ती है हमें साइज ओनली इंक्रीज करने की, तो कम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज डे बाय डे आपका डेटा इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हम साइज ओनली इंक्रीज करते हैं, कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए XFS न्यू फाइल सिस्टम आई है, तो उसमें वो फंक्शनलिटी आ गई कि आप ओनली क्या कर सकते हो, इसकी साइज मतलब यूजिंग XFS पार्टीशन की साइज इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस, इसमें कुछ डाउट है? ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट ही डाउट है, सारे टॉपिक डाउट है इसमें कुछ क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन ही नहीं आते इसका मतलब प्रैक्टिस ही नहीं करते। बट वो स्ट्रक्चर लाइक आपका मैच होने के लिए, जैसे आप कम करते हो तो लाइक वो आधा कट हो जाता है ना, इसलिए वो लाइक मैच होने के लिए फिर से आप उसको उसे रिसाइज करते हो। यस, डन। और कुछ क्वेश्चन है किसी का ऑनलाइन? नो क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन? ठीक है, आपके क्वेश्चन नहीं तो मैं क्वेश्चन करूँ आपसे। आपसे भी नो और मैं करूंगी तो भी नो, क्या कभी भी आंसर यस नहीं है? ठीक है, सो करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। क्या हुआ? करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। देखो अभी यस आंसर मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, सो कंप्लीट कर लेते हैं। या मूड नहीं है? नहीं, न्यू फ्रेशली स्टार्ट करना है? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट